खान था, ठीक है, अहमद खान था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था। और ये भारत पे कितनी बार आक्रमण किए थे? 8 बार आक्रमण किए थे। बताइएगा बहादुर शाह का पूर्ण नाम क्या था? मुअज्जम। और उनको और किस नाम से, मतलब नाम से पुकारा जाता था? साहेब बेखबर के नाम से भी पुकारा जाता था। बताइएगा अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह दूसरे, उन्हीं को बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। इनका कार्यकाल बताइएगा। 1837 से 57 तक, ठीक है, 1837 से 57 तक। और जो कार्यकाल, जैसे देखिए, अगर एक लाइन से शासक याद रहेगा, सबका याद करना जरूरी नहीं होता है, जिनके काल में कोई महत्वपूर्ण घटना हुई हो वो सब याद कर लीजिएगा तो सही रहेगा। तो देखिए 1837 से 1857 तक रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ था कि 1857 का क्रांति हुआ था उस टाइम, तो ये एक इम्पोर्टेंट हो गया, उनको इनको याद रख लीजिएगा। जैसे कि ईरान के जो, मतलब जो नादिर शाह थे, वो क्या है, मोहम्मद शाह के टाइम पे वो आक्रमण किए थे, तो मोहम्मद शाह का कार्यकाल याद रखा 1948 में से वो, ठीक है। इससे भी याद आता है कि उनके टाइम का कोई कार्य, मतलब क्या है, कोई जो आक्रमण हुआ वो याद है। जैसे इनका 1739 में आपको इनका आक्रमण याद है, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, हम लोग जो है ना, जो क्वेश्चन बनाते हैं तो कुछ भी साल लिख देते हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा। अगर एक शासक का लिखा हुआ है, जैसे इनका कोई शासन काल दिया हुआ है, तो दूसरे में दूसरे शासक का लिखा होगा। ऐसा नहीं कि बीच से ईयर लेके कहीं से भी लिख देगा। तो जैसे इनका 39 आपको याद है और उनका 19 से 48 तक था, तो दिमाग में रहेगा ना कि 39 में एक घटना हुआ था, तो इसी के आगे पीछे इनका कार्यकाल होगा। नादिर शाह आक्रमण किए थे, कब किए थे वो आक्रमण? 1739 में किए थे। और नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। बताइएगा हैदराबाद की स्थापना कौन किए थे? और नहीं, मतलब अगर ऐसे ईरानी और तुरानी में पूछा जाए तो हैदराबाद का तुरानी किए थे और अवध का ईरानी किए थे। बताइएगा मुगल शासन में जो है मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था, बिल्कुल सही, विजारत कहा जाता था। जहांगीर का शासनकाल बताइएगा तो? नहीं, 1700 में फिर कहाँ से आएगा? 1600 में, 1605 से 1627 तक, ठीक है। जहांगीर जो है उनका कार्यकाल अगर पूछेगा तो 1605 से 1627 तक था। ये मुगल सम्राट। अरे मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। और वो, मतलब अगर पूछा जाए कि वो किस तरह के शासक थे, मतलब मुगल शासक थे, तो वो कैसे मुसलमान थे? तो तुर्क शासक थे और सुन्नी मुसलमान थे। शासक अगर होंगे तो तुर्की और मुसलमान सुन्नी मुसलमान थे। देखिए इन्हीं के वंश की स्थापना के साथ जो है ना पद पातशाही की स्थापना भी की गई थी, जिसके तहत ये बादशाह कहे जाते थे। देखिए बाबर का कार्यकाल कब से कब तक था? हाँ, तो कब से कब तक था बाबर का? फिर 1400 कहा जाएगा। देखिए दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ ना, जैसे लोधी वंश था, एक मतलब एक सीरीज में याद रखिएगा तभी सीरीज। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526। तो फिर पानीपत का युद्ध लड़े कौन थे? बाबर लड़े, तो फिर 1400 में कहाँ से जाएंगे? हाँ, जन्म तो 1526 में वहाँ पे लोधी वंश में इब्राहिम लोधी का वो उनके साथ युद्ध हुआ। और वहीं पे क्या हुआ था? सल्तनत काल। देखिए हिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट में, अगर स्पेशली हिस्ट्री में, तो सीरीज से याद। ज्योग्राफी में क्या है, ज्वालामुखी खत्म हुआ, भूकंप शुरू हुआ, तो वो अलग अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ तब मुगल काल शुरू हुआ, तो उसे याद रहेगा, युद्ध से भी याद रहेगा कि इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध लड़े थे ना बाबर पानीपत का 1526 में, तो फिर इनका कार्यकाल 1400 में कैसे जाएगा? इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा युद्ध का। तो बताइए 1526 से 1530 तक, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। ये कहाँ के शासक थे? फरगाना के शासक थे। और गद्दी पे ये कब बैठे थे बाबर? 1494 में गद्दी पे बैठे, ठीक है। बाबर जो है वो 1494 में गद्दी पे बैठे थे। आपको वो जो गद्दी पे बैठे थे वो याद था। ये कार्यकाल जो हुआ, जो अपने यहाँ जो भारत में आए वो युद्ध करके, उसका है। हाँ, क्या गद्दी पे 1494 में गद्दी पे बैठे थे? 1494 में बैठे थे गद्दी पे। बताइए बाबर जो है वो भारत पे कितनी बार आक्रमण किए थे? 5 बार। बाबर 5 बार और अहमद शाह अब्दाली जो थे वो 8 बार आक्रमण किए थे। इनका भारत के विरुद्ध जो था प्रथम अभियान कौन सा था? कौन से जाति के खिलाफ था? यूसुफ जाई जाति था, उस यूसुफ जाई जाति था। और 1519 में ये प्रथम अभियान जो है 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था।
बताइएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने पहली बार क्या है कि तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का भी प्रयोग किया था। तो इसके बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में? उस्ताद अली और मुस्तफा। ठीक है, उस्ताद अली और मुस्तफा। बताइएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? डेट भी याद रखिएगा, डेट 21 अप्रैल को। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किन के बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। जीते कौन थे? बाबर जीते थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 27 में हुआ था। डेट बताइएगा। 17 मार्च को। 17 मार्च 1527 को हुआ था। किनके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर ही जीते थे। ये 4 युद्ध है। कौन था? पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध। ठीक है, ये चारों युद्ध याद रखिए। एक लाइन से 26 से लेकर 29 तक, और 30 में तो इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये चारों युद्ध में जो है वो बाबर ही जीते थे, चारों युद्ध। और एक लाइन से याद रखिए, पहला पानीपत का युद्ध था तो इब्राहिम लोदी तो होगा ही, दूसरा राणा सांगा के साथ हुआ, तीसरा मेदिनी राय, और चौथा अफगान शासक थे। अफगान शासक के बीच हुआ था। बताएगा हुमायूं जो है वो कोहिनूर हीरा जो था, ठीक है, वो किन से प्राप्त किया था? विक्रमजीत, राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किए थे। वो ग्वालियर के राजा थे विक्रमजीत, उन्हीं से हुमायूं ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। बताइएगा बाबर को उनकी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? कलंदर की उपाधि दी गई थी। और यही जो है ना वो मुसलमानों को तमगा नामक कर से जो है वो मुक्त कर दिए थे। लेकिन पूछेगा कि बाबर जो है ना वो राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा किस युद्ध में दिए थे? खानवा, क्योंकि राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध किए थे तो वही युद्ध होगा, उसमें ये जो है जिहाद का नारा दिए थे। और इसी युद्ध के विजय के बाद वो गाजी की उपाधि धारण किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि बाबर जो है वो गाजी की उपाधि किस युद्ध के दौरान किए थे? तो खानवा के युद्ध के दौरान गाजी की उपाधि धारण किए थे। बताइएगा बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। आगरा में, काबुल में तो ले जाया गया था लेकिन मृत्यु जो है वो आगरा में हुई थी 1530 में, 26 दिसंबर 1530 को। बताइएगा इनकी जो आत्मकथा थी बाबर नामा, जो कि तुर्की में ये रचना किए थे, इसका फारसी भाषा में अनुवाद कौन करवाए थे? रहीम खान खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना ने करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत इनके समय में हुई थी। बनाने की शुरुआत, देखिए ये जो अपना मतलब जो वो लिखे हैं ना पुस्तक, उसमें इसकी चर्चा जरूर की है 4 बाग बनाने की। लेकिन अब ये शुरू हुआ कि बनना कब से शुरू हुआ, किनके समय से? तो अकबर, मतलब अकबर ने उन्हीं की पुस्तक पढ़ के जो नहीं है, जो वो जानते थे कि बाबर चाहते थे तो इसलिए वो 4 बाग बनाने की परंपरा को शुरू कर दिए थे। तो ये अकबर के समय, हाँ ये अकबर के समय में शुरू हुआ था। कि पूछा जाएगा चर्चा तो बाबर ही किए थे 4 बाग बनाने का, लेकिन शुरू बनाने का अकबर किए थे। बताइएगा मुबैयान नामक पद शैली का जो जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता, ये बहुत बार पीसीएस में पूछा गया है और हम लोग इतना ज्यादा अकबर को इम्पोर्टेंस देते हैं कि हर बार अकबर लगा के चले आते हैं। मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता जो है वो बाबर को कहा गया है। बाबर ही है इसके जन्मदाता, कहा क्या जाएगा। बताइएगा बाबर के उत्तराधिकारी कौन थे? हुमायूं थे। और हुमायूं जो है वो गद्दी पे बैठने से पहले कहाँ के सूबेदार थे? बदखां के सूबेदार थे हुमायूं। बताएगा हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध का क्रम बताएगा। तो ये हमेशा क्रम में ही युद्ध पूछता है कौन कौन। मतलब देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1531 में। चौसा 39 में। बिलग्राम का 1540 और सरहिंद 1555 हुआ था। और कन्नौज का, यही जो बिलग्राम का युद्ध है इसी को कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। तो ये 1540 में। देवरा का युद्ध फिर से बताइएगा कब हुआ था? 1500। एक लाइन से याद रखिएगा, देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद का युद्ध। ठीक है, 4 युद्ध याद रखिएगा। देवरा, उसके बाद कौन सा है? चौसा का युद्ध, फिर बिलग्राम का युद्ध और उसके बाद सरहिंद का युद्ध। 4 हो गया। 31, 39, 40 और 55। देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद।
हाँ क्या हुआ? देखिए देवरा 1531, चौसा 1539, बिलग्राम 1540 और सरहिंद 1555। हाँ वही मुझे होता है, दोनों का नाम सब सेम ही है, एक बार देख लीजिए। बहुत सारा युद्ध को तो 1555 में हुआ था मछलीवाड़ा का युद्ध, हो सकता है, पर नहीं यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है। वो तो है कि अकबर का ही है, क्योंकि वो संबंध भी बनाया था ना अपना राज्य विस्तार के लिए, तो सबसे पहले पूछा भी जाता था वो मछुआरों के साथ ही शादी करके जो हुआ था। हो सकता है उसमें लिया होगा, इसमें तो नहीं दिया। एक बार उसको वैसे देख लीजिएगा, कहीं उसी का दूसरा नाम, कभी कभी होता है ना कि युद्ध जो होता है जिस स्थल पे होता है उस नाम से भी उसको नाम रख दिया जाता है उसका। बताइएगा हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 में। तो अगर पूछा जाएगा कि हुमायूं के द्वारा लड़ा गया सबसे अंतिम युद्ध कौन सा था, तो 1556 में तो मर ही गए थे, तो सबसे अंतिम 1555 में कौन सा युद्ध हुआ था? सरहिंद का युद्ध। तो हुमायूं के द्वारा लड़ा गया सबसे अंतिम युद्ध जो था वो सरहिंद का युद्ध था 1555। वो तो बिलग्राम है ना 1540। नहीं कन्नौज सरहिंद को, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था ना। हाँ वही बिलग्राम जो है 1540, वही कन्नौज। बताइएगा हुमायूं नामा की रचना कौन किए थे? गुलबदन बेगम किए थे। और कौन सा शासक था, मुगल शासक, जो ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था और यही जो है 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। अब इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था कि जो बिलग्राम या कन्नौज का, बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध बोलते हैं, जो 1540 में हुआ था ना, ये किस किस के बीच हुआ था? कन्नौज का शेर खां और हुमायूं के बीच, ठीक है। तो उसी में क्या हुआ, हुमायूं पराजित हो गया था, तो शेर खां जो क्या था वो आगरा और दिल्ली पे कब्जा कर लिया, ठीक है। जब चौसा का युद्ध हुआ था ना 1539 में, तो उस टाइम पे भी शेर खां ही विजय हुआ था। वो उस टाइम में शेर खां जो था वो शेर शाह की, अगर पूछेगा कि शेर खां जो है वो शेर शाह की पदवी कौन से युद्ध में लिया था, तो सबसे पहले जो हुआ था ये चौसा का युद्ध, चौसा नहीं मतलब इसके साथ जो युद्ध लड़ा था चौसा का 1539 में, तो उसी में जो है वो शेरशाह की उपाधि धारण किया। तो उस वक्त भी वो जीता ही था, लेकिन वो कब्जा नहीं किया। लेकिन जब 1540 में फिर से वो बिलग्राम या कन्नौज दोनों सेम ही है, वो युद्ध हुआ जब शेरशाह के साथ, तो उस टाइम भी शेरशाह जीता, तो उसके बाद वो कब्जा कर लिया था आगरा और दिल्ली पे, ठीक है। और इसी युद्ध के बाद क्या हुआ कि हुमायूं सिंध चला गया 15 वर्षों के लिए। तो बताइएगा शेरशाह का अगर कार्यकाल पूछेगा तो कब से कब तक होगा? 1540 से 45 तक, 5 वर्ष। 1540 की 40 में क्या हुआ था, कन्नौज और बिलग्राम का जो युद्ध हुआ उसी में वो आगरा और दिल्ली पे कब्जा कर लिया, जिससे हुमायूं जो है वो सिंध की ओर चला गया था। किसका? शेरशाह का जन्म 1472 में दिया, और 1472 ही देता है, मतलब ऐसा शेरशाह के जन्म के बारे में है 2-3 जगह, जैसे परमात्मा के कहते हैं तो 1472 में है, एक और कुछ था, एक 1486 में भी, हाँ एक 1486 में, अलग अलग दिया। इसमें भी 2 तरह का दिया हुआ, एक 1472, एक 1472 ही ध्यान में था, इसमें 1486 और 72 दोनों दिया हुआ है। बताइएगा सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यही शेरशाह सूरी, ठीक है। ये अफगान वंश का था, शेरशाह सूरी था। और इसका जन्म पूछेगा तो वैसे तो 1472 ही है, लेकिन 1486 भी देता है, पता नहीं देख लीजिएगा एक बार, लेकिन दोनों ही दिया हुआ है इसमें। बताइए इसके इतना पूछेगा नहीं जन्म के बारे में। बताइएगा इसके बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम शेर खां तो उसका नाम था, ठीक है। जब बिलग्राम का युद्ध लड़ा तो ये अपने आप को क्या हुआ कि सॉरी ये कौन सा है, कन्नौज का नहीं, पहले कौन सा हुआ था, चौसा, ठीक है। नाम क्या था? शेर खां, ठीक है। चौसा का युद्ध लड़ा तो उपाधि लिया शेरशाह का, और बचपन का नाम पूछेगा तो फरीद खां था, बचपन का नाम इसका फरीद खां था। और वंश पूछेगा कौन से वंश था, तो सूर वंश से संबंधित है। बताइएगा इसको शेर खां की उपाधि कौन दिए थे? हाँ बहार खां लोहानी, मोहम्मद बहार खां लोहानी जो है इनको शेर खां की उपाधि प्रदान किए थे। देखा शेरशाह की मृत्यु जो है वो कौन से युद्ध के दौरान हुई थी? नहीं कलिंजर, देखिए कलिंजर का किला जीत रहा था। अगर युद्ध पूछेगा तो अगर सीधे युद्ध का नाम देगा तो कलिंजर का युद्ध भी बोल सकते हैं, क्योंकि कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में इसकी मृत्यु हो गई थी। कब मृत्यु हुई थी? 45 में, 1540 से पहले। हाँ उक्का नामक शस्त्र उस वक्त चला रहा था, आग्नेय शस्त्र था, जिस वक्त इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए कलिंजर के शासक कौन थे?
कीरत सिंह थे। कलिंजर के शासक जो थे वो कीरत सिंह थे। तो कलिंजर पूछा कौन से युद्ध के दौरान जो है शेरशाह की मृत्यु हुई, तो कलिंजर के युद्ध के दौरान। ठीक है, कलिंजर का युद्ध कब होगा? 1547 से 1545 तक इनका कार्यकाल है, तो उसी वक्त इनकी मृत्यु हो गई थी। और उस वक्त कलिंजर के शासक कौन थे? कीरत सिंह। और कौन सा अग्निस्त्र चला रहे थे जिनकी मृत्यु हुई, तो उक्का नामक अग्निस्त्र चला रहे थे। देखिए, हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के संबंध मतलब समन्वय का अगर प्रथम उदाहरण माना जाए तो ये कौन सा मकबरा होगा? शेरशाह का मकबरा। ठीक है, पूछेगा कि हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का जो मतलब समन्वय है क्या, दोनों को मिला के जो कुछ बनाया जाता है उसका प्रथम उदाहरण जो है वो शेरशाह का मकबरा है। इसका किला उला के बारे में ना बहुत कुछ एक जगह पे दिया हुआ है, एक मिनट देखते हैं। इसमें नहीं होगा, एक जगह पर हम देखे थे। हाँ, जैसे कि इसमें बहुत सारा दिया हुआ, जैसे पूछेगा अगर आपको कि पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सा था, तो जमाते खाना मस्जिद। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद होगा तो जमाते खाना मस्जिद, और किनके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। और ये पूछेगा कि विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा कौन सा था, तो बलबन का मकबरा। ठीक है, बलबन के द्वारा ये स्वयं बनाया गया था। देखिए, विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा किसका होगा? बलबन द्वारा। ये बलबन द्वारा दिल्ली में जो है राय पिथौरा के समीप बनाया गया, उसका खुद का मकबरा, बलबन के खुद का मकबरा, वो खुद ही बनवाया था। तो प्रथम इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा कौन सा होगा? बलबन का। और पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद पूछेगा तो जमाते खाना, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। और कुछ था, हाँ, और पूछेगा कि सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप कौन से मकबरे में दिखाई देता है, तो बलबन के मकबरे में। सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप जो है वो बलबन के मकबरे में दिखाई देता है। इसमें गुम्बद के बारे में भी है कि अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम जो है वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुम्बद का प्रयोग किया गया था। अलाई दरवाजा में 4 चीज आती है। अगर पूछेगा प्रथम विशुद्ध इस्लामी शैली में बनाया गया मस्जिद, तो जमाते खाना जो कि है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। और विशुद्ध शैली में प्रथम मकबरा पूछेगा तो वो मतलब इस्लाम शैली में किसका? बलबन का मकबरा। और इसी में जो है प्रथम मेहराब का स्वरूप भी दिखाई देता है बलबन के मकबरे में। और पूछेगा वैज्ञानिक ढंग से जो है प्रथम गुम्बद किसमें बनाया गया है, तो अलाउद्दीन क्या था? अलाई दरवाजा में बनाया गया है। देखिए, जैसे मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा जो है वो क्या है? कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाए थे। लेकिन अगर पूछेगा कि इनका निर्माण जो है वो किसने किया था, तो जैता ने किया। ये देखिए, एक होता निर्माण करवाए थे, ये राजा थे तो खुद से जाके थोड़ी ना बना देंगे उसको, तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण ये जरूर करवाए थे राणा कुंभा मालवा के विजय के अवसर पे। लेकिन पूछेगा कि बनाए कौन थे, तो जैता बनाए थे, इसको जैता बनवाए थे। और इसके प्रशस्तिकार पूछेंगे तो अत्रि और महेश थे। बहुत कीर्ति स्तंभ जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण देखा जाता है, क्योंकि क्या बोलते हैं इसके ऐतिहासिक एक स्तंभ के रूप में भी इसको देखा जाता है, क्योंकि मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था। तो बनवाए जरूर राणा कुंभा थे, लेकिन निर्माण इसका जैता किए थे। और इसके प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे, अत्रि और महेश थे। बताइएगा, ससगनी का जो सिक्का होता था वो किसका बना होता था? चांदी का। ससगनी का सिक्का जो है वो चांदी का बना होता था। और ये भी पूछा जाएगा कि किनके सिक्के पे जो है खलीफा अल मुस्तनीर का नाम उल्लेखित है, बताइएगा। इल्तुतमिश के सिक्के पे इल्तुतमिश जो सिक्का चलाए थे उस पे खलीफा जो थे अल मुस्तनीर, उनका नाम जो है उल्लेखित किया गया था मुस्तनसीर का, इल्तुतमिश के ही सिक्के पे। बताइएगा, मतलब जो है ये जो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पे है सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का जो है वो नाम जो है अंकित किया गया था। बगदाद के अंतिम खलीफा ये कौन थे? अल मुस्तसीम थे। अल मुस्तसीम, बगदाद के अंतिम खलीफा जो है वो अल मुस्तसीम थे। ये इनका नाम याद रखिएगा, बगदाद के अंतिम खलीफा जो है वो अल मुस्तसीम थे। और अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पे इन्हीं का नाम अंकित किया गया था, अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पे।
बताइएगा संगम वंश के अंतिम शासक कौन थे? प्रौढ़ देव राय, ये प्रौढ़ देव राय थे। मल्लिकार्जुन। बताइएगा कुमार कंपन जो थे वो किनके पुत्र थे? बुक्का राय प्रथम के पुत्र थे। कुमार कंपन जो है वो बुक्का राय प्रथम के पुत्र थे। बताइए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किए थे? कौन से ईस्वी में किए थे? 1336 में, 1336 में किए थे। देखा किनके शासन काल को जो है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। बताइएगा मैसूर राज्य की स्थापना कौन किए थे? वेंकट द्वितीय। ठीक है, वेंकट द्वितीय 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना किए थे। वेंकट द्वितीय 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना किए थे। देखिए तालीकोटा का जब युद्ध हुआ था तो उस समय विजयनगर के शासक कौन थे? सदाशिव राय थे। तालीकोटा के युद्ध समय जो है, युद्ध के समय विजयनगर के शासक सदाशिव राय थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि वास्तविक शक्ति किनके पास थी तो मंत्री राम राय के हाथ में थे। ठीक है, वास्तविक जो है शक्ति जो थी वो मंत्री राम राय के हाथ में थी। हाँ, वही नेतृत्व कर रहे थे। नहीं, विट्ठल मंदिर जो है उनका जो है विट्ठल मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? कृष्णदेव राय करवाए थे विट्ठल मंदिर का। और इसी मंदिर में जो है ना 56 तक्षुत स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं। ये पूछा जाता है कि क्या है इसका जो बनाया हुआ है ना स्तंभ जो बनाया हुआ है इसमें 56 जो है तक्षुत स्तंभ है जिससे संगीत में स्वर निकलता है। तो कौन से मंदिर से है? ये विट्ठल के मंदिर से, जिसका निर्माण कौन करवाए थे? कृष्णदेव राय करवाए थे। क्या हुआ? लॉक है क्या उधर से? किन्हीं को कॉल कीजिए ना, खोल देंगे। बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है किनको दिल्ली का काजी नियुक्त किए थे? कौन से, मतलब क्या होता है कि कोई यात्री थे? कौन? इबन बतूता। इबन बतूता कहाँ के यात्री थे? अफ्रीकी, मोरक्को मूल के अफ्रीकी यात्री थे। ठीक है, मोरक्को वहीं का है। देखिए इसी में दिया हुआ है, जैसे हम लोग इसमें पढ़ते हैं ना लूसेंट में दिया हुआ है ना कि जो हिंदू के त्यौहार होली में भाग लेने में कौन सबसे पहले, तो सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ते हैं कि वही भाग लिए थे। लेकिन इस घटना चक्र में ना मोहम्मद बिन तुगलक दिया हुआ है, वो प्रथम सुल्तान थे जो हिंदू के त्यौहार मुख्यतः होली में भाग लिए थे। तो कहीं कहीं पे थोड़ा अलग अलग भी दिया हुआ है। उपाधि जो लौटाए थे कौन सा आंदोलन में? हाँ, तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसी के बाद असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद ही ना असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। हाँ, तो देखिए वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर देखिए ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऑप्शन में जालियांवाला बाग भी रहेगा और असहयोग आंदोलन भी रहेगा, ये नहीं होगा। हाँ, वो नहीं होगा। क्या हुआ? हाँ, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसी के लिए असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो दोनों मतलब बात वही हुआ कि जो उपाधि वापस, हाँ उपाधि वापस करने का अगर समय जैसे पूछा जाएगा तो 1919 में हुआ था, उसी के विरुद्ध में जो इस आंदोलन को चलाया गया था। तो सेम ही है वो, मतलब दोनों नहीं देगा ऑप्शन में कि जालियांवाला बाग भी और असहयोग आंदोलन भी। जैसे असहयोग आंदोलन दे दिया फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन दे दिया, इस तरह से देगा तो असहयोग आंदोलन सही है। नहीं सही है वो। बताइएगा माल की जो मालविकाग्निमित्र है ये किनके द्वारा रचित है? कालिदास के द्वारा रचित है। मालविकाग्निमित्र जो है वो कालिदास के द्वारा रचित है। अग्निमित्र जो थे ना वो किनके पुत्र थे? मतलब ये मालविका और अग्निमित्र के जो है प्रेम प्रसंग पे इसको लिखा गया, जो कालिदास लिखे हैं। तो ये जो अग्निमित्र हैं वो किसके पुत्र थे? पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। ठीक है, अग्निमित्र जो है वो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे।
बताइएगा कौन से राज्य का इतिहास जो है वो राज तरंगिणी से ज्ञात होता है? कश्मीर का। और राज तरंगिणी को लिखे कौन है? कल्हण के द्वारा लिखा गया है राज तरंगिणी को। और शकुंतलम किनके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। कालिदास के द्वारा 7 ग्रंथ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, रघुवंश हो गया, ध्यान में रखिएगा, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शकुंतलम। ये 7 जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पूछना भी होगा ना तो यही पूछेगा। ठीक है, इसमें देखिए रघुवंश और कुमार संभव जो है ना ये 2 महाकाव्य है। ठीक है, रघुवंश और कुमार संभव जो है ये महाकाव्य है। और अगर पूछेगा मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों नाटक ग्रंथ है। नाटक ग्रंथ मतलब किसी न किसी के जीवन पे आधारित है या नाटक है। जैसे कि मालविका अग्निमित्रम है, क्या मालविका और अग्निमित्र जो है उनके प्रेम प्रसंग पे लिखा गया है। तो इसी तरह से ये जो है मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों जो है वो नाटक ग्रंथ है। और रघुवंश, कुमार संभव, ये दोनों महाकाव्य है। और मेघदूत और ऋतुसंहार ये दोनों जो है वो खंड काव्य। ये 7 याद रखिएगा। अगर कभी भी कालिदास का ना इसी 7 में से ही पूछेगा कि मतलब कौन सा है जो कालिदास के द्वारा रचित है, तो ये 7 ही होगा। और तो ये पूछना ही बताइए, मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ अवस्थित है? मदुरई में अवस्थित है। बताइएगा भारतीय पुस्तक जो पंचतंत्र है इसका कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? अगर भारतीय भाषा बोले तो 15 भारतीय भाषाओं में, और विदेशी तो है 40 से भी अधिक कहा जाता है, लेकिन 40 विदेशी भाषाओं में। इसके जो है मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। बताइएगा मुगल काल में जो है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है जो किनके द्वारा किया गया था? अबुल फजल के द्वारा किया गया था। और किस शीर्षक से किया गया है, मतलब क्या नाम दिया गया है उसका फारसी अनुवाद करके? आयर ए दानिश। ठीक है, आयर ए दानिश नाम दिया गया पंचतंत्र का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयर ए दानिश, जिसको अबुल फजल के द्वारा किया गया था। आयर ए दानिश। बताइएगा सिद्धांत शिरोमणि जो है ये किनकी पुस्तक है? एक गणितज्ञ है, उन्हीं की पुस्तक है, भास्कर का। ठीक है, भास्कर जो भास्कराचार्य भी जिनको कहा जाता है, सिद्धांत शिरोमणि इन्हीं की प्रसिद्ध पुस्तक। और बीज गणित में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है भास्कराचार्य जी का। देखिएगा दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये किनके द्वारा बनवाया गया था? ये कौन थे? मतलब चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के जो सामंत है बीमल शाह, इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बीमल शाह के द्वारा जो है वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया गया था। बताइएगा बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया का कोई द्वीप है, वहां पे बताइएगा जावा में। ठीक है, जावा द्वीप पे स्थित है बोरोबुदुर स्तूप। बोरोबुदुर स्तूप जो है वो जावा द्वीप पे है, इंडोनेशिया के। बताइएगा ये तो होगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में। इनका निर्माण जो है उनके द्वारा करवाया गया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर का सोलंकी वंश के कोई राजा थे, भीमदेव प्रथम के द्वारा। ठीक है, सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा कराया गया था मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण। और लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? भुवनेश्वर में अवस्थित है। और कौन से शैली में बनाया गया है इसको? भीमराव जो है नहीं, नागर शैली में बनाया गया। ठीक है, लिंगराज मंदिर जो है वो नागर शैली में बनाया गया। उड़ीसा जो है उसको दक्षिणी राज्य नहीं मान सकते हैं, उड़ीसा को, वो दक्षिण में थोड़ी ना पड़ता है उड़ीसा। ये नागर शैली में बनाया गया है। क्लास भी है क्या आप लोग का? आज तुम करंट भी ये कॉपी नहीं लाए थे उसका। आपका क्लास है? कोई है ना क्या गेट पे? नहीं, बाहर से लगाते ना। बताइएगा जो रब तक अभिलेख है वो कौन से वंश से संबंधित है?